अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास सवाल आते हैं, उनके पास मैसेज आते हैं कि भाई हज़रत आप हमें बताएं कि एग्ज़ाम के लिए कोई अमल बता दें कि हमें एग्ज़ाम में उसकी आसानी हो जाए। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को सूरह इखलास का एक ऐसा अमल बताएंगे कि इस अमल को अगर आप करने के बाद में एग्ज़ाम के लिए मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बेहतरीन नंबरों से पास होंगे और आपके मन चाहे नंबर आएंगे। तो दोस्तों आखिर वो अमल क्या है, वो अमल हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले याद रखें कि आपने नमाज की पाबंदी ज़रूरी करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे भाई हमारे पास कहते हैं कि भाई हमने अमल किया, वो अमल फ़ायदा नहीं हुआ। तो भाई आप अमल तो किया आपने, लेकिन आपने नमाज की पाबंदी नहीं की। याद रखें मेरे भाई, अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और आप सिर्फ अमल कर लेंगे तो आपको अमल कोई फ़ायदा नहीं देगा। याद रखें, आपको अमल कोई फ़ायदा नहीं देगा, किसी को कोई दुआ आपको फ़ायदा नहीं देगी अगर आप नमाज नहीं पढ़ते। याद रखें, आप नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद इन अमलियात को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप नमाज को छोड़कर सोचें ये अमलियात आपको फ़ायदा देंगे या तावीज़ात आपको फ़ायदा देंगे, आपने तावीज़ बनाकर गले पे पहन लिया आपको फ़ायदा देगा, तो ये आपकी गुमराही है, आपको कुछ फ़ायदा नहीं देगा। आपको फ़ायदा देगा तो आपकी नमाज फ़ायदा देगी, आपकी दुआएं फ़ायदा देगी। तो आपको चाहिए कि आप पहले नमाज की पाबंदी करें, फिर अल्लाह से दुआएं करें और उसके बाद आप इस अमलियात को करें तो इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा होगा। तो दोस्तों उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनको लिए जो अमल लेकर आए हैं वो अमल कुछ इस तरह से याद रखें कि ये अमल हम आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन आप ये ना सोच लें कि सिर्फ अमल के भरोसे, सिर्फ अमल के उस पर ही बैठकर आप पढ़ाई ही ना करें, तो ये आपकी गलत फहमी होगी। क्योंकि एक मरतबा की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँट को खूंटे से बांधने के बाद अल्लाह पे भरोसा करूँ या अल्लाह पे भरोसा करके ऊँट को छोड़ दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम पहले ऊँट को खूंटे से बांध दो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। दोस्तों समझे आप, यानी अल्लाह पे भरोसा करना है, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना है, लेकिन अपनी मेहनत भी करनी है। ये नहीं कि आप मेहनत को छोड़ दें, पढ़ाई करना ही छोड़ दें, सोचे अल्लाह तो पास करा देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेहनत के बलबूते आप पास होंगे। हाँ, अल्लाह आपकी मदद करेगा, आप अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह की आपकी मदद करेगा। लेकिन आप सोचें कि पढ़ाई ही ना करें, सिरे से आप पढ़ाई ना करें और सोचे पास हो जाए, तो ये आपकी गलत फहमी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, मेहनत करनी है। और उसके बाद में आप याद रखें कि जब भी आप एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए बैठे तो सबसे पहले आप पढ़ने से पहले 3 मरतबा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा करके ये चीज़ पढ़ने के बाद में ही हमेशा अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको पढ़ना शुरू करें। और याद रखें कि आपने सूरह इखलास का यानी कुल हुवल्लाहु अहद का जो अमल है वो इस तरह से करना है। सब जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको नमाज की पाबंदी करनी है और उसके बाद में आपने नमाज इशा के बाद में और नमाज फजर के बाद में, यानी दोनों नमाज के बाद में, रात में इशा की नमाज के बाद में और सुबह फजर की नमाज के बाद में 41 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद शरीफ वैसे तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी कौन सी है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इसके बाद में आपने 41 मरतबा सूरह इखलास यानी सूरह इखलास ही है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत को आपने 41 मरतबा यानी 41 मरतबा टाइम पढ़ना है। तो याद रखें 41 टाइम पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। इस तरह से आपने इस अमल को अपने एग्जाम के दौरान करते रहना है, यानी जब तक आपके एग्जाम चले आप पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप जो भी याद करेंगे, जो भी आप याद करेंगे वो आप कभी भी अपने एग्जाम के टाइम पे भूलेंगे नहीं। इंशाअल्लाह वो आपकी यादगार में या आपके दिमाग में ज़हननशीन हो जाएगा और आपका एग्जाम बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों याद रखें ये चीज़ सिर्फ इस तरह से आपके काम में आएगी कि आप जो पढ़ेंगे वो भूलेंगे नहीं। आप अगर ये सोचें कि ऐसे ही पास हो जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी होगी। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा, अपनी मेहनत कीजिएगा और उसके बाद इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन नतीजा मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।